एग्जाम स्टूडेंट्स डोंट लाइक एग्जाम्स बट एग्जाम लाइक स्टूडेंट्स। तो इसी सस्ती सी और गंदी सी एक्टिंग के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक कुछ नहीं है, मैंने आजकल नई चीज़ सीखी है पोस्ट डालना। सॉरी, तो मैं आजकल पोस्ट डाल रहा हूँ। कल मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि मैं वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। बहुत भारी मात्रा में कमेंट आए थे, टोटल 3, जिसमें से 2 कमेंट्स आए थे क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस के लिए। तो मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें एटलीस्ट 3 to 4 वीडियोज़ होंगे। उसमें फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ फिज़िकल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में जो चैप्टर्स आपके आने वाले हैं उन सारे वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आपका मन है तो आप पूरा वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है फॉर्मूलेज। तो पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला जो आपका केमिकल काइनेटिक्स से आएगा वो आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये आपके 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में या 1 मार्क्स में भी आ सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं 1/a माइनस में dA/dt जो बराबर होगा -1/b dB/dt जो बराबर होगा 1/c dC/dt और 1/d dd/dt। अब देखिए ये उस रिएक्शन के लिए है जो कि ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि A और B जो है वो खत्म हो रहे हैं। A और B का कंसंट्रेशन कम होगा क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन हमेशा कम होता जाता है, इसीलिए मैंने इन लोगों को माइनस में लिखा है। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। दूसरी बात आपको यहाँ पे क्या ध्यान देनी है, अगर वो आपसे पूछता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C और D, तो प्रोडक्ट जो होते हैं, प्रोडक्ट हमेशा नए बनते हैं, इसलिए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ या अपीयरेंस ऑफ C और D पॉजिटिव में रहेगा। अगर आपसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A एंड B पूछता है तो वो नेगेटिव में रहेगा, पर अगर आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछता है तो वो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन से इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अ रिएक्शन प्रोसीड्स as follows. A reaction proceeds as follows. तो ये अमोनिया के बारे में बता दिया इसने। हाँ, और कहता है इफ कंसंट्रेशन इफ rate of appearance of ammonia NH3 is 3 × 10⁻⁻² mole per liter per minute. Calculate rate of appearance of nitrogen, disappearance of hydrogen and rate of reaction तो ये होता है आपका क्वेश्चन। तो मैं आपको 30 सेकेंड देता हूं ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तब तक मैं आपको एक बहुत छोटी सी पोएम सुनाता हूं जो मैंने क्लास 3 में सुनी थी जब एग्ज़ाम्स आ रहे थे। पोएम कुछ ऐसी थी, एग्जामिनेशंस कमिंग ऑन आवर हेड, अ वेरी हैवी लोड दैट मेक्स अस डेड। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत ही गंदी एक्टिंग के साथ बताया था कि बच्चों को एग्ज़ाम नहीं पसंद है, बट क्या किया जाए, देना तो पड़ेगा ही।
कई सारे बच्चे ये भी मना रहे थे कि कोविड हो जाता, वापस आ जाता, मज़ा ही आ जाता। तो कोविड तो आया नहीं, अच्छी बात है। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने लिख लिया है रेट ऑफ रिएक्शन और अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि जो मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का वो कंप्लीट हो सके। तो आइए मैं आपके लिए लिखता हूँ और देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया। तो देखिए हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप सभी बच्चों को यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए मैंने क्या कहा कि अगर ए की रिएक्टेंट की बात करेंगे तो हमेशा माइनस में लिखा जाएगा, इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हम लिख देंगे dN2/dt। हाइड्रोजन के आगे कोफिशिएंट है तो बराबर होगा -1/3 dH2/dt, और अमोनिया के आगे भी कोफिशिएंट है 1/2, क्योंकि प्रोडक्ट है तो ये बढ़ रहा होगा dNH3/dt। इसमें से आपको क्या दिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, और आपको पता है कि अमोनिया अपीयर हो रहा है तो हम कहेंगे ठीक है अपीयर हो रहा है, मतलब हमारा रिएक्शन सही है। और हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। अपीयरेंस बोला है तो मतलब आपको माइनस में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा मेरे साथ यहाँ आएंगे और लिखेंगे dN2/dt, क्योंकि अमोनिया अपीयर तो हो नहीं रहा है, अमोनिया तो खत्म हो रहा है तो वो माइनस में ही रह जाएगा। इसको आप इसके इक्वल कर देंगे, -dN2/dt की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2 × 3 × 10⁻²। अगर यहाँ कोई कोफिशिएंट रहता तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाता तो ये आ जाएगा 1.5 × 10⁻² मोल पर लीटर पर मिनट। तो बच्चों जल्दी से हमें बताइए डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ रिएक्शन। आपके पास हैं 30 सेकेंड्स फिर से, तो 30 सेकेंड्स तक मैं फिर यहाँ पे आंसर लिखने की तैयारी करता हूँ। डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए क्योंकि डिसअपीयरेंस बोल रहा है ये हाइड्रोजन का, तो वो प्लस में हो जाएगा क्योंकि हमने पहले ही मान लिया। ये सिमिलर कंडीशन है, जब हम वेलोसिटी को माइनस लिख देते हैं तो हम मान लेते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट है, पर अगर हमने बोल दिया कि डायरेक्शन अपोजिट है तो हमें माइनस नहीं लिखना होता है और आपके 30 सेकेंड यहाँ खत्म होते हैं। अगर डिसअपीयरेंस ऑफ H2 की बात करें तो 1/3 = 1/2 dNH3/dt होगा। ये 3 यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका आ जाएगा 3 × 1.5, मतलब 4.5 × 10⁻² मोल पर लीटर पर मिनट। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली इसके इक्वल है, तो सेम आंसर आएगा 1.5 × 10⁻² मोल पर लीटर पर मिनट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगर आपका ये आंसर आया तो वेरी गुड, आपका थोड़ा सा तो तैयार हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे और अगले टॉपिक पे, मतलब है तो इसी चैप्टर का। तो पहले फॉर्मूले से जो आपका क्वेश्चन बनना था वो ये बनना था। जिन बच्चों को आ रहा है वो मेरे क्वेश्चन लिखते ही स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखिए जो केमिकल काइनेटिक्स से बनता है वो बनता है रेट = KA⁴x एंड B⁴y वाला, मतलब इसी को कहते हैं रेट लॉ। रेट लॉ, तो इससे दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले सबसे सिंपल की बात करते हैं, मतलब बेसिकली तो एक ही क्वेश्चन बनेगा। तो पहला क्वेश्चन, हमने A का कंसंट्रेशन दिया, B का कंसंट्रेशन दिया और रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया 1.0 × 10⁻², 2.0 × 10⁻², A का दूसरा कंसंट्रेशन 4.0 × 10⁻², 6.0 × 10⁻² और 1.0 × 10⁻²। कंसंट्रेशन किस में होता है, मोल पर लीटर में, यहाँ पे भी मोल पर लीटर में, और रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड, जनरली सेकेंड में ही होता है। तो ये हो गया
8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, सॉरी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो रेट ऑफ मतलब एक क्वेश्चन की बात हो रही है, क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है। तो ये मान लीजिए दिया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये भी दिया है 4 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये दिया है 12 इंटू 10 पावर माइनस 3, और ये हम मान लेते हैं 6। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। वन 44 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये तीन चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो अब आपको पूछेगा कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर रेट लॉ लिख के दिखाइए इस रिएक्शन का। क्या कहेगा आपसे? रेट लॉ। तो पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आप चारों इक्वेशन के लिए रेट लॉ लिख सकते हैं। देखिए जिनका तैयार है वो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, उन्हें पता चल जाएगा उनकी क्या हालत है। जिनका नहीं तैयार है वो सुनिए। सबसे पहले आप रेट लॉ लिखेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो मैं यहाँ रेट लॉ नीचे लिख रहा हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो पहला हो गया 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का पावर x और 2.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का पावर y। इसी तरीके से आपको, ये मैंने पहले का लिखा, इसी तरीके से आपको 2, 3, 4 लिखना है। आपको 20 सेकेंड देता हूँ मैं, 50 सेकेंड्स पे चल रहे हैं, 20 सेकेंड में आपको देता हूँ, फिर मैं उसके बाद लिखना स्टार्ट करूँगा। मैं यहाँ पे छुपा के लिख रहा हूँ तब तक, फिर आप उसके बाद मैच कर लीजिएगा आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। और 20 सेकेंड आपके ओवर हो गए हैं। मुझे पता है मैं 20 सेकेंड बहुत कम मैंने दे दिया, 20 सेकेंड बहुत ही ज़्यादा कम थे। बट अगर आपने एक भी लिखा है तो आप एक मैच कर लीजिए। मैं तीसरा चौथा भी लिख रहा हूँ, आप उससे मैच कर सकते हैं। ये आपको लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि आपको पता है एमसीक्यू नहीं है, तो सब्जेक्टिव है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आपके पास मार्क्स गेन करने का ऑप्शन है। चलिए, ये 4 हैं जिन्होंने लिखा था वो मैच कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें खोजना है जिसमें x वाले की वैल्यू सेम है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ a की वैल्यू सेम है और कंसंट्रेशन ऑफ b की वैल्यू सेम है। तो हमने देखा पहले वाले में और चौथे वाले में a की कंसंट्रेशन सेम है, तो हम फर्स्ट और 4 को डिवाइड कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाई 4, तो 1 क्या था, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का पावर x इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का पावर y अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का पावर x और 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का पावर y। इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो ये तो पूरा कट गया, ये भी कट के 1 आ गया। तो हमें क्या मिला, 1 इज इक्वल टू 1/8, ये कट जाएगा, 2 8 जा 16, 10 टू द पावर माइनस 2 कट जाएगा का पावर y। तो हमें क्या पता है, किसी भी चीज का आंसर 1 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी का भी पावर 0 रखेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो मतलब y की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। तो मतलब y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक को ऑर्डर ऑफ कहते हैं, तो b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है। अब इसी तरीके से आपको a की निकालनी है, तो हम खोजेंगे कि किसमें अब b की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो हमें पता चला फर्स्ट और थर्ड में b की वैल्यू सेम है। ठीक, तो मैं यही डिवाइड कर देता हूं, ये ऐसे डिवाइड कर देंगे आप। डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है। आपको मैं देता हूं 45 सेकेंड्स।
बहुत ही सन्नाटा है। तूफान के आने के पहले की शांति। बहुत भारी तूफान आने वाला है, बोर्ड एग्जाम्स। तब तक मैं आपको थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ही प्लान था, मन था मोटिवेट करने का आप सबको। देखिए, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई इंसान आज तक फेल ना हुआ हो, सब इंसान फेल होते हैं। तो अगर आप टर्म 1 के सेटबैक से परेशान हैं कि क्या किया जाए, टर्म 1 में मेरा खराब मार्क्स आ गया था, टर्म 1 के सेटबैक से परेशान है तो कोई बात नहीं, फेल सब होता है, बट आप आगे कैसा करते हैं, आप वापस कैसे स्टार्ट करते हैं, वो मैटर करता है। दैट इज व्हाट मेक्स यू अ फाइटर। अगर आप एक बार हार गए और फिर आप दोबारा तैयार नहीं हो पा रहे हैं, देन यू आर वीक, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आगे बढ़ें। और जैसा कि बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। अगर आप फेल हो चुके हैं तो आप प्रूव करना चाहते हैं सबको कि आप कितने अच्छे हैं, तो प्रूव कीजिए, यही आपका मौका है और आप कर सकते हैं। टर्म 1 सबका खराब था और सब फेल होता है। अगर आप फेल नहीं होंगे तो फिर आप लोगों को बताएंगे क्या कि मैंने मेहनत कैसे की। अगर आप गिरेंगे नहीं तो उठने में मज़ा कहाँ से आएगा। और अगर आप सेटबैक नहीं फेस करेंगे, आप लोगों के ताने नहीं सुनेंगे, तो उनको जवाब देने में मज़ा कैसे आएगा। तो मज़ा बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या क्या आया। एक्स के रिस्पेक्ट में मेरे हिसाब से सभी का आया होगा 2। तो रेट लॉ जो आ जाता है वो आता है a का पावर 2 और b का पावर 0। तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, तो आप लिख देंगे 0, विद रिस्पेक्ट टू a तो आप लिख देंगे 2, और जब पूछता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। आई नो ये वीडियो बहुत लॉन्ग जा रही है, आप बोर हो रहे होंगे, बट लोगों को दिखाना भी तो है। गिरने का मज़ा तो तभी है जब आप दुगनी तेजी से उठ पाएं, नहीं तो गिरने में क्या मज़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा आता है 2 ऑर्डर आपको पढ़ना है इंटीग्रेटेड, 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको रेट लॉ या इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन याद होना चाहिए। 0 ऑर्डर के लिए k इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन में टी, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई ए। हाफ टाइम के लिए है k इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। तो एक क्वेश्चन हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पे। देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ हाफ लाइफ 2.303 सेकेंड्स, है ना। what time will it take for its concentration to reach from 10 gram to 1 gram। देखिए, पहला सवाल ये आपका आता है, मतलब कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। तो देखते हैं हमें पता क्या क्या है। हमें 10 ग्राम से 1 ग्राम की बात कर रहा है और क्या दिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल, फाइनल, टाइम, हाफ लाइफ। तो हमें पता चल गया कि फॉर्मूला तो हमें यही वाला लगाना है। और मेरे मार्कर ने कूद के जान दे दी यहां से, बेचारा। तो इसके लिए हमें ए नॉट की वैल्यू पता है 10, ए की वैल्यू पता है 1, हमें टी निकालना है पर हमें के भी नहीं पता है ना। तो हमें पता क्या है, हैज अ हाफ लाइफ 2.303 सेकेंड, मतलब टी हाफ की वैल्यू दी है। यहां से क्या हम के निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए दिया है और ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले के निकालेंगे 0.693 अपॉन 2.303।
है ना। और क्योंकि मुझे क्वेश्चंस पता है, मैंने यही अभी फ्रेम किया है, ये क्वेश्चंस आपको बुक में नहीं मिलेंगे, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू के साथ ऐसे मिल जाएंगे, मैं क्वेश्चंस में फ्रेम कर रहा हूँ अभी। तो k की वैल्यू आती है 0.3010। मैं ऐसे नंबर्स ले रहा हूँ जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो k की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 0.3010। अब हम यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, t को यहाँ रख दिया हमने 2.303 अपॉन 0.3010, और बेटर वैल्यू लाने की कोशिश की जाए क्या? चलिए हाफ लाइफ को ही हम चेंज कर देते हैं। हाफ लाइफ की वैल्यू मैं दे रहा हूँ 0.3010। इससे कैलकुलेशंस थोड़े आसान हो जाएंगे एग्जाम में। तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.2303। इसकी चिंता मत कीजिए, कैलकुलेट आपको करना होगा, मुझे वैल्यू याद है, मैं इसीलिए मैं उसी हिसाब से क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा हूँ। तो k की वैल्यू आ गई 2.303 log 10/1। अगर मेरे करने से पहले आपका आंसर आ चुका है देन वेरी गुड, यू आर प्रिपेयर्ड। ये कट के 1 हो जाएगा, log 10 माइनस log 1, ठीक है। log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 1 की वैल्यू log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो 1 सेकेंड में ये रिएक्शन 10 ग्राम से 1 ग्राम पहुंच जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेगा। अब इस चैप्टर में आपका एक टाइप का न्यूमेरिकल और बच गया है, और इसको मैं रब कर रहा हूं, जो है एक्टिवेशन एनर्जी का। उसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं पहले, और फिर उसमें भी आगे बढ़ते हैं। सॉरी हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी होता है log K2/K1 इक्वल टू 2 माइनस 2.303 EA, यही आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये आपका फॉर्मूला है एक्टिवेशन एनर्जी का। EA स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन एनर्जी हियर। तो इसका भी एक क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। A reaction at a temperature of 300 Kelvin has rate constant 2.5। मैंने यूनिट नहीं दी है, यूनिट का भी क्वेश्चन आता है, मैं अभी आगे बताऊंगा। चलिए सेकेंड इनवर्स दे देते हैं। The rate constant 2.5 second inverse, and at 600 Kelvin 5 second inverse. Calculate, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, चलिए ठीक। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, क्या कैलकुलेट करना है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए इसमें डायरेक्ट मैं वैल्यू रख दूंगा। K2 की वैल्यू 5 है, K1 की वैल्यू 2.5 है, माइनस 2.303। EA की वैल्यू आपको निकालनी है, R की वैल्यू 8.314। टेम्परेचर T1 300 केल्विन दिया हुआ है और T2 की वैल्यू है 600 केल्विन। अगर इनकी वैल्यू हम रखते हैं तो हमें वहां से EA की वैल्यू निकालनी है। 2.5 से 2 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा log 2 इंटू 8.314 अपॉन 2.303 इज इक्वल टू माइनस EA। अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं 600, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 600। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 इंटू 8.314 अपॉन 2.303, इधर आएगा इंटू 600 अपॉन 1। ये आ जाएगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू माइनस में। तो केमिकल काइनेटिक्स में इतने ही न्यूमेरिकल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की। जो भी आपको दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन साइनिंग ऑफ।